Hello guys, you are all very warm welcome to our new session of Class 11 Biology, and in this session we will talk about our first chapter of Class 11 Biology, which is chapter number 1, the living world. So what is living world? At first of all, we will talk about some basic things related to biology. बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ हम बेसिक थिंग्स बेसिक बात करेंगे। और जो आपको ज़रूरी है आपकी सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। हालांकि काफ़ी कुछ हमने 9th में ही पढ़ा था, लेकिन उसको फिर से रिवाइज करेंगे शॉर्ट में। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट biology and its branches and scope of biology. So what is biology? First of all, we will study about biology. What is the definition of biology? Who was regarded as father of biology? And what are the main branches of biology? ठीक है? So students, let's see about introduction of biology. बायोलॉजी क्या है, सबसे पहले ये देखने जाएंगे, है ना। तो बायोलॉजी क्या है? द टर्म बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। द टर्म बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, विच इज बायोस एंड लोगस। ठीक है, बायोस और लोगस ये दो टर्म्स मिलके बायोलॉजी टर्म बना है। ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगस। बायोस मीन्स होता है लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। ठीक है, इट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यही क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ या बायोलॉजी इज द लाइफ स्टडी। ठीक है, तो इसलिए इसको दैट इज द रीजन वाई बायोलॉजी आल्सो नोन एज लाइफ साइंस। इसलिए ये रीजन है कि बायोलॉजी को क्या कहा जाता है? लाइफ साइंस भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड बायोलॉजी आल्सो नोन एज साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ, क्या बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड है। और क्योंकि हम इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में स्पेशली बात करते हैं, इट इंक्लूड बोथ लिविंग वर्ल्ड और लिविंग थिंग मीन्स क्या? ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल, बोथ एनिमल एंड प्लांट्स आर इंक्लूड इन लिविंग थिंग्स और लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजी की अपने डिफरेंट डेफिनेशन दी है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड या बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ये आप दो एक प्रॉपर डेफिनेशन बता सकते हैं। ठीक है, द क्रेडिट फॉर प्रोवाइडिंग बायोलॉजी इज सेपरेट ब्रांच गोज टू अरिस्टोटल। एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल या अरिस्टो के नाम से इनको जाना जाता है। इनको जाता है ये क्रेडिट बायोलॉजी को एक सेपरेट ब्रांच के फॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, द क्रेडिट फॉर प्रोवाइडिंग बायोलॉजी एज अ सेपरेट ब्रांच goes to Aristotle. That is the reason why Aristotle regarded as father of biology. इनको father of biology इसीलिए कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? father of biology। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी से रिलेटेड इंटरनल बेसिक चीजें। और भी कुछ चीजें, द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट क्वाइट बाय, जो टर्म बायोलॉजी है, टर्म बायोलॉजी सबसे पहले दिया था। द टर्म बायोलॉजी वाज क्वाइट बाय टू साइंटिस्ट, लेमार्क एंड ट्रेविनस। दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क एंड ट्रेविनस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लेमार्क और ट्रेविनस का नाम। तो इन्होंने ये जो बायोलॉजी टर्म है जिसके बारे में बताया था, मतलब बायोलॉजी नाम इन्होंने दिया था, लेकिन बायोलॉजी को एक सेपरेट ब्रांच प्रोवाइड करने का क्रेडिट और स्टूडेंट को जाता है, इसमें इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो गया बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। अब इसके बाद कुछ और इसकी ब्रांचेस वगैरह हम देखेंगे। तो बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, बायोस एंड लोगस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। Thus biology is the study of life. Biology is the science of living world.
It is another definition of biology. Aristotle is regarded as father of biology, and the term biology was coined by Lamarck and Treviranus. ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. नेक्स्ट क्या देखेंगे? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लेट्स वी टॉक अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. आगे हम क्या देखने वाले हैं? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे हम. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांचेस देखेंगे. There are two main branches of biology, two major branches of biology, which is known as botany and zoology. दो मेजर ब्रांचेस हम देख रहे हैं. टू मेजर ब्रांचेस. सबसे पहले ये देखेंगे हम. फर्स्ट इसमें बॉटनी, also known as phytology. Phytology and second branch ये तो गई फर्स्ट ब्रांच. सेकेंड ब्रांच की हम बात करें which is zoology. So there are two main branches, two major branches of biology, botany and zoology. Botany, the term botany derived from Greek word बोस्किन. बोस्किन मीन्स होता है ग्रेजिंग. तो ग्रेजिंग मतलब ये रिलेटेड रहता है प्लांट फीडिंग से रिलेटेड. तो ये प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट. ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स. मतलब किनके बारे में इनमें स्टडी किया जाएगा? प्लांट्स के बारे में. ठीक है, उसको कहेंगे बॉटनी. एंड जूलॉजी, जुआइन मतलब होता है एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स. ठीक है, और लॉगी मतलब होता है, आपको मालूम है, स्टडी. तो एनिमल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनिमल की स्टडी को हम बोलते हैं भाई क्या? जूलॉजी. और इनको डिस्कवर करने वाले या इनके बारे में बताने वाले, डिटेल बताने वाले, जैसे एक जो थे अरिस्टोटल को कहते हैं. Aristotle regarded as father of zoology and Theophrastus regarded as father of botany. So father of botany and father of zoology. ठीक है, father of botany and father of zoology. तो father of zoology Aristotle and father of botany Theophrastus is regarded as father of botany and zoology. ये हो गया दो मेन ब्रांचेस. अब इसकी और कुछ ब्रांचेस हैं. जूलॉजी एंड बॉटनी फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी अदर सब ब्रांचेस. अब वो ब्रांचेस क्या क्या है? तो दो इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक तो होता है फंडामेंटल और प्योर बायोलॉजी, और एक होता है अप्लाइड बायोलॉजी. ठीक है, इन दोनों की दो में मतलब कुछ ब्रांचेस हैं जिनको डिवाइड कर दिया गया है. सब ब्रांचेस, उन सब ब्रांचेस को कहते हैं, एक होता है प्योर बायोलॉजी, और एक होता है अप्लाइड बायोलॉजी. अप्लाइड बायोलॉजी. ठीक है, तो प्योर बायोलॉजी इसको हम ए कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे और इसको बी. तो प्योर बायोलॉजी मीन्स फंडामेंटल बायोलॉजी, एंड अप्लाइड मीन्स जो बायोलॉजी की जो प्योर या बेसिक जो फंडामेंटल बायोलॉजी है उनका हम और किसी फील्ड में जब यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड बायोलॉजी में आ जाती है. जैसे सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, पिसिकल्चर है, फिशरीज है डिपार्टमेंट है. ठीक है, फॉरेंसिक साइंस है. ये सब चीज़ें जो रहेंगी वो अप्लाइड बायोलॉजी में आ जाएंगी. ठीक है, तो देखते हैं आगे इनकी और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं. जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी. फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी, दो मेजर ब्रांचेस जूलॉजी एंड बॉटनी. तो फादर ऑफ जूलॉजी विच इज नोन एज अरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, और इनकी दो सब ब्रांचेस प्योर और अप्लाइड बायोलॉजी. प्योर मतलब फंडामेंटल और बेसिक बायोलॉजी. ठीक है, तो आगे देखेंगे हम इसकी जो दूसरी ब्रांचेस हैं. यहाँ तक आप रिवाइज करिए, आगे देखेंगे फिर, है ना, क्या क्या सब ब्रांचेस हैं. चलिए देखते हैं दो दूसरी जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जिनको हम सब ब्रांचेस हमने नाम दिया. एक था फंडामेंटल बायोलॉजी और एक अप्लाइड बायोलॉजी. ठीक है,
सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल बायोलॉजी और बेसिक बायोलॉजी। ठीक है, फंडामेंटल और इसको हमने प्योर भी नाम दिया है, प्योर बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। Morphology is the branch of biology that deal with the study of external structure of organism। ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल की जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। कई बार हेडिंग डली रहती है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल, तो मतलब उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसमें आप बताएंगे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, external structure of organism, structure of organism। So how can we define morphology? The branch of, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the branch of biology, the branch of biology that deal with the deal with the study of external structure of organism, external structure of organism। ठीक है, इससे सब डिफाइन कर देंगे। यदि हम एनाटॉमी की बात करते हैं, एनाटॉमी तो किस तरह डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसी से डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पैलेंटियोलॉजी या हिस्टोलॉजी ले लें। हिस्टोलॉजी पहले साइटोलॉजी लेंगे। ठीक है, हिस्टोलॉजी पहले क्या लेंगे, साइटोलॉजी, लेकिन उसके पहले हम कुछ और भी चीजें ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी, ठीक है, पैलिएंटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, दैट हैव एग्जिस्टेड। ठीक है, जो कि क्या हो गया है, एग्जिस्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, एंड फॉसिल्स आर अवेलेबल नाउ। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलिएंटोलॉजी दैट हैव एग्जिस्टेड एंड फॉसिल्स आर अवेलेबल नाउ। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पैलिएंटोलॉजी में फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये हो गया फॉसिल्स पैलिएंटोलॉजी। इसके बाद अगली जो ब्रांच है वो हम ले लेते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, पैलिएंटोलॉजी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ दैट हैव एग्जिस्टेड, ओनली फॉसिल्स आर अवेलेबल नाउ। ऐसा बोल सकते हैं। एंड इवोल्यूशन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ एंड चेंज अमंग द ऑर्गेनिज्म ब्रॉट अबाउट चेंजिंग देयर एनवायरनमेंट। तो इवोल्यूशन में हम ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या हो गए हैं, अब वो उनका डेवलपमेंट हो चुका है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्या हो गए कि उनमें चेंजेस आ गए उनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए इवोल्यूशन का मतलब क्या है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, चेंज अमंग द ऑर्गेनिज्म ब्रॉट अबाउट चेंजिंग देयर और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हिसाब से जो चेंजेस हुए उसमें तो ऑर्गेनिज्म में भी जो चेंज होती है उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। जैसे आज हम जिराफ के बारे में पढ़ते हैं या हॉर्स के बारे में पढ़ते हैं या
किसी भी एनिमल के बारे में पढ़ते हैं उसका इवोल्यूशन, तो पहले उनका स्ट्रक्चर अलग था, ग्रेजुअली उनमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें कुछ चेंजेस आई और उस चेंजेस के कारण उनमें भी चेंज आ गया। ठीक है, तो इवोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे आपको हो सकता है पूरा ना दिखे, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ इवोल्यूशन की डेफिनेशन। इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, एक चैप्टर ये पूरा 12th में, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये तो आप लिख रहे हैं ना, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, change among the organism, change among the organism, brought about changing in their environment। ठीक है, ये तो हो गया एवोल्यूशन। और भी ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो इवोल्यूशन बताया मैंने, मॉर्फोलॉजी बताया, एनाटॉमी, पैलेंटोलॉजी, इतनी सारी ब्रांचेस हो गई। और देखते हैं हम आगे, और भी है, साइटोलॉजी है, सिस्टोलॉजी है ना। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं कुछ और ब्रांचेस। ठीक है, तो आपने मॉर्फोलॉजी देख लिया, एनाटॉमी देख लिया, पैलेंटोलॉजी देख लिया, इवोल्यूशन देख लिया, कुछ और ब्रांचेस जैसे अगली जो ब्रांच है वो हम ले लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या क्या स्टडी करेंगे इसमें? फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट and differentiation of organism, ठीक है, इट्स कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। fertilization, growth, development and differentiation of an embryo, of organism। तो मतलब इसमें ये सब चीजें आ जाती हैं, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है। अगली ब्रांच जो है, अगली ब्रांच का नाम है, हम ले लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच, फिजियोलॉजी। Physiology is the branch of biology that deal with the study of various types of life processes। ठीक है, various types of life processes, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस है ना। तो स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस स्टडी करेंगे आप? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, इनके बारे में आप स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हम ले लेते हैं साइटोलॉजी। The branch of biology that deal with the origin, structure and function of cell, study of cell, their structure and function ठीक है, ये हो गया। आगे और कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे साइटोलॉजी तो हो गया। साइटोलॉजी के बाद एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी के बाद हम देखेंगे हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी में कई बार डायरेक्ट आता है स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी या हिस्टोलॉजी ऑफ बोन, हिस्टोलॉजी आप जो भी दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, टिश्यू का स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड देयर फंक्शन इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना। जैसे एक होता है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो अगली ब्रांच क्या हो जाएगी, जेनेटिक्स, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है इसके अलावा जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ नाम और आप इसको सुनते जाएंगे ध्यान से। बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ various types of biochemical substances such as carbohydrate, protein, fats, vitamin, minerals are found in organism। ठीक है, तो इसमें हम बायोकेमिस्ट्री में हम बायोकेमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, बायोकेमिकल्स। और ये बायोकेमिकल्स क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी, आपको मालूम है ये सब, प्रोटीन, फैट्स, ये सब इसमें आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री के अलावा, पोमोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्रूट, वायरोलॉजी द स्टडी ऑफ वायरस, बैक्टीरियोलॉजी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इक्थियोलॉजी द स्टडी ऑफ फिश, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको आप शार्ट में बता सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने बायोकेमिस्ट्री के अलावा, अगली ब्रांच आपको बताई पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, एक होता है फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, एक होता है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। फिर एक होता है वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, फिर और भी कुछ ब्रांचेस बता सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया क्या, इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ये हो गई स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ऐसी सब ब्रांचेस जो है, जितनी भी ब्रांचेस हैं ये कहलाती हैं प्योर और फंडामेंटल बायोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड बायोलॉजी। इन सभी प्योर बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ पे, जैसे एपिकल्चर है, सेरिकल्चर है, ठीक है, पोल्ट्री साइंस है, ये सब देखेंगे, डेयरी साइंस है, ये सब देखेंगे किसमें, अप्लाइड बायोलॉजी में। ठीक है, इस तरह तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।